हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में एक अपैरल कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपैरल कंपनी, टेक्सटाइल अपैरल कंपनी। हालांकि वो आप देखो तो वो B2B कंपनी है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। ठीक है, लेकिन उनका B2C वाला भी कुछ सेगमेंट है। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में जिस कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है थॉमस स्कॉट। ठीक है, अगर आप देखो तो ये एक अगर इसका आप बिजनेस देखो तो सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है, ये जो है ये कंपनी जो है ये जो है अपने कस्टमर को ये भी ये ऑफर करती है कि कोई भी तरह का कस्टमाइज कोई भी डिज़ाइन जो है वो ये डिज़ाइन जो है ये करके दे देगी। जो भी कस्टमर का जो भी मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होगा बेस्ड ऑन कस्टमर स्पेसिफिकेशन वो हो जाएगा। ठीक है, ये कंपनी ये ऑफर करती है। ठीक है, अगर आप इनका बिजनेस वाला सेगमेंट देखोगे तो इनका दो सेगमेंट है। पहला B2C है, दूसरा B2B है। ठीक है, अगर आप B2C वाला अगर देखोगे तो B2C वाले में इनका दो दो तरह का, जैसे एक ऑन ब्रांड जो थॉमस स्कॉट खुद की यही नाम से जो है ये सेल करते हैं। ठीक है, और दूसरा लाइसेंस, इनको लाइसेंस ब्रांड मतलब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो, नैमसी जो दुबई वाला है वो, इन सब के थ्रू इन सब के थ्रू जो है ये जो प्रोडक्ट ये सेल करती है। ठीक है, ऑन ब्रांड जो है इनका है इनका जो ऑन ब्रांड है थॉमस स्कॉट, वो भी अगर देखो तो आप ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इनके सेल होते हैं। ठीक है, दोनों। और अब इनका जो B2B वाला सेगमेंट है वो अगर देखो तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे ये जो है ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सर्विसेज, ये बहुत रिप्यूटेड ब्रांड के साथ इन काम करती है, जैसे रेमंड्स है, रेड टेप है, बी ह्यूमन है, मैक्स है, शॉपर स्टॉप है। ये सब कंपनी के साथ जो है ये काम करती है। ठीक है, आप अगर इनका जो ऑनलाइन वाला जो B2C में जो ऑनलाइन वाला जो सेगमेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन देखो तो इनका बेंगलोर में अगर देखो तो इन्होंने बेंगलोर में इनका 5 रिटेल स्टोर है। ठीक है, अक्रॉस बेंगलोर जो इनका 5 रिटेल स्टोर है। ठीक है, ऑफलाइन में थॉमस स्कॉट के नाम से ही है। और इनका जो ऑनलाइन वाला जो सेगमेंट है जो लाइसेंस ब्रांड है जो जिसमें मतलब इनका लाइसेंस है, जैसे मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, इन सब जो जो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इस पे ये जो है ये प्रोडक्ट सेल करती है। इसमें एक और कंपनी है नैमसी, ये भी ई कॉमर्स है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल है, जो विदेश मतलब एक्चुअली जो दुबई में जो यूज़ होती है। ठीक है, दुबई बेस है। ठीक है, जैसे अपने अगर आप इनका ब्रांड पोर्टफोलियो देखोगे, जैसे अगर आप नैमसी में देखो जो दुबई बेस है, उसमें अगर देखो तो ये 75 हो, रॉबर्ट हुड, मतलब 75 एक अलग ब्रांड है, देन रॉबर्ट हुड, ये इन सब के जो है ये सब जो है मतलब इन सब के जो आप अगर आप क्या बोले जो कपड़े होते हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, नामसी ब्रांड जो दुबई बेस है। देन अगर वही आप मिंत्रा में आइए, जो मिंत्रा में सेल करती है डोमेस्टिक ब्रांड में, तो इनका देखोगे मस्त एंड हार्बर, देखोगे मस्त एंड हार्बर का शर्ट वगैरह आता है। ठीक है, मिस्टर वोवरबर्ट देखोगे, हेयर्स एंड नाउ देखोगे, इनविक्टस देखोगे, इन सब के जो प्रोडक्ट है ये सेल करते हैं मिंत्रा में, डोमेस्टिक ब्रांड। ठीक है, वही अगर आप देखोगे मिंत्रा में इंटरनेशनल ब्रांड पे आप जाओगे तो उसमें अगर देखोगे तो एफकक है, नॉटिका है, बेब है, एरो पोस्टल है, इन सब के प्रोडक्ट जो है ये मिंत्रा में सेल करते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड है ये सब। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है, इन सबको भी ये सेल करती है। ठीक है, देन अजियो ब्रांड में अगर आ जाओ तो अजियो ब्रांड में सेल करते हैं बुटा एंड जीन्स जो होते हैं, वो कंपनी जो है वो कंपनी के भी ये जो है ये सेल करते हैं। ठीक है, अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था Q2 में इनका। हालांकि रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आ ही रहा है कई क्वार्टर से। ठीक है, तो इस बार का जो इनका रिजल्ट आया था ना Q2 में, अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू देखोगे तो इनका 40% से ग्रो किया है। ठीक है, 40% से। हालांकि एकदम छोटा, अगर इसको आप माइक्रो कैप कंपनी बोलो तो बेस्ट है। माइक्रो कैप कंपनी है, 500 करोड़ का इनका आई थिंक मार्केट कैप है, 500 करोड़ का।
ठीक है, बहुत छोटा कंपनी, बहुत छोटा कंपनी। हालांकि ये जो है बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन ये बहुत मतलब इनका जो काम है, जो बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। काफ़ी छोटे से जो है ये आस्ते आस्ते ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो 40% से ग्रो कर रहा है। इनका अगर एबिटा देखो तो 93% से वाई ओ वाई पे हम बता रहे हैं, ठीक है, 93% से ग्रो कर रहा है। अगर आप इनका वही एबिटा का मार्जिन देखो तो आई थिंक 15% है। अगर इनका आप पैट का नंबर देखोगे तो पैट का नंबर आया है 68%, और पैट का इनका मार्जिन देखो तो 1% से ग्रो कर रहा है। सब वाई ओ वाई लेवल पे हमने बताया है, ठीक है। इनका भी डिमांड अगर देखो तो इनका डिमांड पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें भी जो है मैनेजमेंट यही कह रहे हैं कि जो H1 जो हुआ, जो H1 का जो ग्रोथ था वो उससे कहीं बेटर H2 होगा, ठीक है। इनको भी जो है जीएसटी रेट कट से, जीएसटी रेट जो कट हुआ है उनसे इनको भी थोड़ा डिस्पोजल ग्रोथ जो इनको मिलेगा, इनको भी थोड़ा सा जो है इनका भी डिमांड जो वो पॉजिटिव है, यही बता रहे हैं। जीएसटी रेट कट से थोड़ा इनको भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इनका भी जो है एक्चुअली आप देखो कि जितना रिटेल प्लेयर है, जितना भी रिटेल प्लेयर है ना, सभी का अभी जब जीएसटी रेट कट का अनाउंस हुआ था उस समय से आप देखोगे जब आप एप्लीकेबल हुआ, आई थिंक एप्लीकेबल हुआ 22 सितंबर से, ठीक है, नवरात्र के फर्स्ट दिन से, ठीक है। तो उसमें जो गैपिंग था अनाउंसमेंट से और एप्लीकेबल में, जो गैपिंग था जीएसटी रेट में, उसमें क्या हुआ ना, लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब जीएसटी रेट का जो है थोड़ा सा वेट करने लगे कि रेट कट होने से एक्चुअली थोड़ा सा प्राइस डाउन होगा, देन हम लोग जो है प्रोडक्ट जो है लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी इनका अगर देखो तो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, ठीक है। लेकिन जीएसटी रेट कट से जो है इनका भी जो है वापस से जो है इनका डिमांड जो है पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अगर ये भी जो है मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आने वाला जो टाइम, मतलब जो Q3 एंड Q4 जो H2 होगा वो काफ़ी बेटर होगा H1 से, ठीक है। काफ़ी अच्छा डिमांड आने वाला है। अगर आप ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, 500 करोड़ का आई थिंक इसका मार्केट कैप है। इनका सेल्स वगैरह का नंबर देखो तो काफ़ी अच्छा है। इनका अगर आप देखो तो इनको देखो, एक बिजनेस में क्या ही चाहिए, सेल्स ग्रू बाय 40%, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल ही रहा है, 68% से इनका पैट का नंबर आया है। कैपेक्स, और अगर देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी में इनका ROE ROC का नंबर देखो तो भी काफ़ी बेस्ट है। इनका SKU देखोगे तो ये 12,000 प्लस होगा, 12,000, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है, ठीक है, SKU। अगर इनका ब्रांड देखो तो 15+ ब्रांड के संग इनका जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। इतनी छोटी कंपनी है लेकिन इनके जो बिजनेस वगैरह एंड इनके जो क्लाइंट, इनके जो जिनको जो इनके जिनके प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन सेल करती है, ये सब जो है, ये सब जो है ये काफ़ी अच्छी, मतलब इनका जो है बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो इस बिजनेस काफ़ी छोटा बिजनेस है। अगर आप थॉमस स्कॉट जिसका नाम है वो, आप काफ़ी अच्छी, मतलब इनका सेल्स ग्रोथ, इनका Q2 का जो इनका नंबर है काफ़ी अच्छा नंबर आया था, ठीक है। तो इस बिज़नेस में यही तक रखते हैं, और तो कुछ इस बिज़नेस में है नहीं, ठीक है।